नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में एक दूसरी टर्म मोड। अब तक आपने मीन मीडियन के बारे में पढ़ा कि ग्रुप्ड डाटा में कैसा करते हैं। 9th क्लास में आपने सभी पढ़े थे ये मोड भी आपने पढ़ा कि मोड है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस वाली टर्म्स में हम मोड बताते हैं। आज बात करेंगे ग्रुप डाटा के लिए मोड। तो ये आज की आपकी वर्कशीट आपको मिली, थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। ये लीजिए, तो mod is the value of the observation having the maximum frequency. So for ungrouped data, mod is the most frequent observations. For group data, to find the mode we find the modal class, कि कौन सी क्लास इंटरवल में मोड आपका एग्जिस्ट करेगा। तो क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको आप मॉडल क्लास बोलते हैं। It is possible that more than one value may have the same frequency. Yes, in such a situation the data is said to be multimodal. Hence we restrict ourselves to problem having a single mode only. तो अभी यहाँ आप सिंगल मोड वाला करते हैं। So the mode for group data is a value inside the modal class and is given by this formula: L plus f1 f0 2f1 f0 f2. What are the f1 f0? अभी एग्जाम्पल देके बताएंगे। यहाँ लिखना है तो लिखते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो आपने बिल्कुल जो आप देखेंगे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। एंड ये f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उससे जस्ट पहले वाली, ऊपर वाली, अगर हम उसी वे में लिख रहे हैं तो। और f2 का मतलब उसके जस्ट बिलो, उसके नीचे वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एक और बात यहाँ लिखी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप मोड निकालते हैं, तो वो कौन है? वो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से भी आप मोड फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, मॉडल क्लास के बारे में पूछा है, तो इससे पहले हम इस फॉर्मूले को समझने के लिए कि क्या इसका मीनिंग है, किस नंबर को लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, और वो भी आपका सीधा क्वेश्चन करते हैं जो आज दिया हुआ है, बाद में एग्जाम्पल को डिक्टेट करते हैं। तो क्लास इंटरवल आपके पास दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज आपके पास दी हुई है, इन्हें लिख देते हैं एक बार, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो सब लिख लेते हैं। अब हमारा प्रोसेस करने का पहले देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18। तो अगर ये अनग्रुप डाटा होता है, इसके सामने सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी होती, दैट इज अवर मोड। बट अभी यहाँ पूरा एक क्लास इंटरवल बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, 10 से 15 मीन्स 10 to 15। इट मीन द मोड मस्ट बी लाइज बिटवीन 10 to 15। इट मे बी 10, इट मे बी 15, इट मे बी सम बिटवीन इन 10 15, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आप यही केस देखेंगे, फिर वही जैसे आपको मीडियन में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि यहाँ 5 का डिफरेंस है। इससे पहले कितने स्टूडेंट हैं ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 18 और 7 का 11, और साथ में कुछ स्टूडेंट इसके बाद वाले भी है जहाँ थोड़ा सा मिलता हुआ है। तो हम इन 5 के डिफरेंस को इसमें डिवाइड करके जितने स्टूडेंट यहाँ थे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को एक फॉर्मुलेशन का नाम दे दिया है। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये आपका f1 होगा जो हम फॉर्मूले में लिखेंगे, और ये है मॉडल क्लास। तो कभी कभी आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है, फाइंड द मॉडल क्लास, देन 10 to 15, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 10, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 15। ये आपका ये भी काम आता है कि अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और उसमें एक ही आंसर अगर 10 और 15 के बीच में है, तो आप बिना सोल्व किए उसे टिक कर सकते हैं, दैट विल बी द मोड। बट अगर सारे आंसर 10 15 के बीच में है या मोर देन 1 है, देन आपको पूरा सोल्व करना पड़ता है। तो मोड इज तो 10 प्लस, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोड L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। f1 मीन्स दिस 18, f0 इससे ऊपर वाली क्लास ये, एंड f2 मीन्स ये नीचे वाली। अब एक बार हम इनका डिफरेंस लेंगे समझने के लिए, देखें, और एक बार इनका डिफरेंस। तो जब न्यूमरेटर में लिखेंगे सिर्फ इनका डिफरेंस एंड डिवाइड कर देंगे इस टोटल से, इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस। उसी को न्यू नेम से ऐसे जानते हैं, क्योंकि f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2, उसी को सोल्व करें तो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 आ जाएगा। तो आप ऐसे फॉर्मूले में याद रखें या ऐसे क्वेश्चन से याद रखें, जैसे आपका मन करे। आइए एक बार लिख लेते हैं कौन कौन क्या। ये L है, ये आपका f1 है, लिख देते हैं यहाँ पर L 10, f1 18, f0 इससे ऊपर वाला 7, f2 इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 10, एंड h इज द क्लास साइज 5। तो 10 प्लस f1 माइनस f0 18 माइनस 7, और नीचे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो अब इससे भी काम चला सकते हैं, बाद में फिर से आप उसे लिख सकते हैं, उसी से बन जाएगा। अभी इससे मल्टीप्लाई ना करके ऐसे करके लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा सोल्व करने में भी इजी रहता है। तो 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, एक बार तो ये लिखेंगे 18 माइनस 7, साथ में 18 माइनस 10 भी प्लस कर देंगे।
आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 18 36 माइनस 7 माइनस 10, तो 17 लेस करेंगे तो 19 आ जाएगा। कुछ बच्चों को जो थोड़ा सा मान लीजिए मेरी तरह की जल्दबाजी में गलती हो जाती है, उनको ये इजी रहेगा। 18 माइनस 7 आप पहले ही कर चुके हैं, 11 तो हो गया, तो 11 प्लस 8 19 जल्दी हो जाता है बजाय उसके। बस और इसमें कुछ नहीं करना, तो आपके पास से फटाफट ही आएगा और आप लिखेंगे 11 इंटू 5 55 डिवाइड बाई 19 अप्रॉक्सली 19 इंटू 3 57, तो लेस देन 3। तो आंसर इज 10 प्लस लेस देन 3 मीन्स 13 से स्लाइटली कम होगा। पूरा सोल्व करना है तो ऐसे लिख देंगे 2.89, दिस इज 12.89, दिस इज अवर मोड। आइए अब एक दो आपके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ बताना फाइंड द लोअर लिमिट। तो पहले देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27, देन मॉडल क्लास 127 से 132, बट यहाँ जो क्लास इंटरवल हैं ये डिसकंटिन्यूअस है। 126 के बाद सीधा 127 आ गया, ये कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। तो आप पहले इसे कॉन्टिन्यूटी में बनाएंगे तो क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस है उसका हाफ। तो 126 एंड 127 का डिफरेंस हुआ 1, 1 का हाफ हुआ 0.5, उसे यहाँ से माइनस करते हैं और यहाँ प्लस करते हैं, मतलब यहाँ से लेस और यहाँ ऐड करते हैं। देन न्यू क्लास लिमिट्स आर 126.5 एंड 132.5, तो लोअर क्लास लिमिट विल बी 126.5। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आपको डाटा दिए हुए हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, दैट इज 12, तो f1 12 हो गया, दिस वन f0, दिस इज f2। यूज द फॉर्मूला, यहाँ लिख दीजिए f1 f0 जो भी आपका 12 माइनस 5 7, नीचे 7 प्लस में 10 कितना हो गया 17, बस उसके बाद इंटू h का मतलब यहाँ कितना है 50 का है आपका जो क्लास साइज, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन थर्ड, maximum frequency 50, this is model class, then using this formula, this is f1, f0, f2 and h is 5, substituting these value। अब देखेंगे कि ये करने से या आप ऐसा ही कर लेते हैं तो कौन सा आपको इजी रहता है, आप उस हिसाब से अपना सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो, वो कब होता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप वो मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। नाउ छोटे से क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, तो यह फॉर्मूला आपके पास, इसे रिपीट कीजिए, बार बार लिखेंगे हर क्वेश्चन में तो याद हो जाएगा। मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यस ये हिस्टोग्राम से आप बता सकते हैं, अभी हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोविड-19 से बच कर रहें, कोशिश करें जितना दूर रह सकते हैं, वियर मास्क, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट 20 to 25 सेकेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम मार्केट गैदरिंग, इन सब से थोड़ा सा दूर रहें, जितना बच सकते हैं बच्चे, बचाव में ही बचाव है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।